नमस्कार दोस्तों। रविवार के दिन यह काम जरूर कर लेना, तकदीर बदल जाएगी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। भक्तों, सूर्य देव का जिस व्यक्ति पर आशीर्वाद हो जाता है उसके तारे निराले हो जाते हैं, उसके भाग्य में खुशियां छा जाते हैं और ऐसे घर में कभी भी धन दौलत ऐश्वर्या की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पण करता है, ऐसे व्यक्ति की हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, आज की वीडियो अमृत के समान तुल्य है। जो इस वीडियो को देख लेगा, समझ लीजिए वह अपना जीवन तो बदल ही लगा, साथ में आपके घर परिवार का जीवन भी बदल जाएगा। भक्तों, रविवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता, बल्कि स्वयं सूर्य देव का दिन माना जाता है। और इस दिन कहा जाता है, जो भी भक्त यह काम कर लेता है उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। भक्तों, साथ में रविवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भक्तों, पर हम आपको यह बताएंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको रविवार के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ में हम आपको वही बताएंगे कि रविवार के दिन कौन से दिन 3 काम हैं जिन्हें अगर आपने कर लिए तो करणी मंत्र से आपको वह लाभ होगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब तो हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल भी फ्री और बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से भगवान सूर्य देव के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए और सच्चे हृदय से इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। फिर देखिए आपके घर में कैसे धन दौलत का आगमन बढ़ जाएगा एवं भगवान सूर्य देव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा के लिए बन जाती है जो कि रविवार के दिन यह काम कर लेता है, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। भक्तों, यह काम इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति करें तो उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। बस इच्छा और मनोकामना अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए, तो हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, 6 से 7 मिनट निकाल करके इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप आधा अधूरा ना देखें। वीडियो को देखना है तो पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, जो आधे अधूरे कार्य करते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो को देखते हैं। और भगवान सूर्य देव के वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आपको अधूरा कार्य कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से भी काम है जो कि रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको वह काम बताएं कि जो आपको रविवार के दिन जरूर ही कर लेने हैं। और फिर देखिए आपका भाग्य किस तरह से चमक जाएगा। जिस तरह से सूर्य देव चमकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपका भाग्य भी चमक जाएगा। आपके भाग्य इसमें सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य हर एक चीज की प्राप्ति हो जाएगी। हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। भक्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बिना स्कीम किया जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं रविवार को तेल लगाना या तेल मालिश करना क्यों वर्जित है। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। सूर्य अग्नि तत्व के प्रतिनिधि हैं। वह तेज ऊर्जा आत्मबल और प्रताप के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरी ओर तेल, विशेषकर तिल का तेल, शनि ग्रह से संबंधित होता है। शनि और सूर्य दोनों में ज्योतिषीय शत्रुता मानी जाती है। ऐसे में जब रविवार को शरीर पर तेल लगाया जाता है, विशेषकर सिर पर, तो यह सूर्य के प्रभाव को कमजोर करता है और व्यक्ति में आलस्य, भ्रम, चित्त की अशांति, निर्णय शक्ति की कमी और त्वचा रोग जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी रविवार को सूर्य की ऊर्जा शरीर में भरपूर होती है, इसलिए अतिरिक्त तेल शरीर की अग्नि को दबा देता है, जिससे पाचन और चयापचय में बाधा आती है। रविवार को बाल या नाखून नहीं काटने की मान्यता क्यों है? भारतीय संस्कृति में बाल
और नाखून शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों से जुड़े माने गए हैं। हमारे पूर्वज मानते थे कि नाखूनों और बालों के माध्यम से कुछ प्रकार की ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है और इन्हें काटने का एक निश्चित समय होना चाहिए। रविवार सूर्य का दिन है और यह दिन जीवन ऊर्जा, आत्मबल और आयु को प्रभावित करता है। इस दिन बाल काटने या नाखून काटने से माना जाता है कि शरीर की ऊर्जा में कटाव आता है, जो आत्मबल और सौभाग्य में कमी लाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि बाल और नाखून काटना शव क्रिया से संबंधित क्रियाओं से मेल खाता है, इसलिए इसे पितृदोष या अपशकुन का कारण भी समझा जाता है। रविवार को काले रंग के वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए? रंगों का हमारे जीवन और ग्रहों से गहरा संबंध होता है। काला रंग शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि रविवार का दिन सूर्य ग्रह से संबंधित होता है। सूर्य और शनि में ज्योतिषीय शत्रुता मानी जाती है। यदि रविवार के दिन काले रंग के वस्त्र पहने जाएं, तो यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को रोक देता है और व्यक्ति के आत्मविश्वास, मान सम्मान, नेतृत्व शक्ति और मानसिक तेज में कमी आ सकती है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और रविवार को इसे पहनने से कार्यों में बाधा, सरकारी मामलों में अड़चन, वरिष्ठ जनों से झगड़े और असमर्थता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रविवार को झाड़ू लगाना और धूल कचरा बाहर फेंकना क्यों वर्जित है? झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने का एक माध्यम है, लेकिन इसका प्रयोग भी उचित समय पर होना चाहिए। रविवार के दिन घर की झाड़ू पोंछा करके कचरा बाहर फेंकने से यह माना जाता है कि घर से धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। विशेषकर सूर्यास्त के बाद तो झाड़ू बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, वरना यह घर से स्थायी लक्ष्मी को भी बाहर कर सकती है। इसके अलावा रविवार को बहुत अधिक सफाई करने या कचरा बाहर निकालने से घर में कलह, मानसिक अशांति और आर्थिक तंगी भी बढ़ सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार को ज्यादा भारी कार्य न करें, बल्कि यह दिन ईश्वर भक्ति, सूर्य उपासना और आत्मचिंतन के लिए है। रविवार को लोहे या लोहे से बने सामान का लेन देन न करें। रविवार को लोहे का लेन देन अशुभ माना जाता है, क्योंकि लोहा शनि ग्रह का प्रतीक है और सूर्य तथा शनि के मध्य शत्रुता का संबंध है। यदि इस दिन आप लोहा खरीदते या बेचते हैं, तो यह सूर्य के प्रभाव को क्षीण करता है। इससे आपके आत्मबल, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा में गिरावट आ सकती है। विशेष रूप से लोहे के औजार, बर्तन या फर्नीचर जैसे भारी सामान का लेन देन आपके जीवन में रुकावटें, रोग और मानसिक तनाव ला सकता है। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इस दिन घर में लोहे का भारी सामान लाना घर की ऊर्जा को अवरुद्ध करता है और परिवार में तनाव और कलह बढ़ा सकता है। चलिए जान लेते हैं आपकी रविवार के दिन वह कौन से काम है जो आपको जरूर कर लेने चाहिए। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे लिखने से ही आपकी मनोकामना सूर्य देवता पहुंच जाएगी और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, चलिए जान लेते हैं उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना रविवार को सूर्य देवता का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, लाल पुष्प, रोली और अक्षत, साफ चावल डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर दोनों हाथों से लोटे को उठाकर धीरे धीरे एयुएम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। जल की धार इस प्रकार जाए कि उसकी आड़ में से आप सूर्य को देखें। इससे सूर्य की किरणें नेत्रों पर पड़ती हैं, जो नेत्र ज्योति, त्वचा, पाचन तंत्र और मानसिक स्पष्टता के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इस सरल से कार्य से आपके जीवन में सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यह बुद्धि को तेज, शरीर को स्फूर्तिवान और आत्मा को निर्मल बनाता है। इसे राजयोग का प्रारंभिक उपाय भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध राजसत्ता, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान से है। सूर्य देव के बीज मंत्रों और स्तुति मंत्रों का जप, सूर्य देव की आराधना केवल जल चढ़ाने से ही नहीं होती, बल्कि मंत्र जाप से भी उनके दिव्य तेज को अपने जीवन में आमंत्रित किया जा सकता है।
रविवार के दिन विशेषकर निम्नलिखित मंत्रों का जाप बहुत फलदायी होता है। एयुएम घृणी सूर्याय नमः। यह सूर्य का बीज मंत्र है। इसे 11, 21 या 108 बार जपें। एयुएम आदित्याय नमः। इससे ऊर्जा, तेज और जीवन में स्पष्टता आती है। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिन सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। यह आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रमुख श्लोक है, जो सूर्य देव की आराधना का प्रभावशाली स्तुति मंत्र है। इन मंत्रों के जप से आपके सप्त धातु, रक्त, मज्जा, अस्थि आदि को संतुलन मिलता है, रोगों से रक्षा होती है और मन में सकारात्मकता बनी रहती है। यह राहु केतु के कुप्रभाव को भी शांत करता है, क्योंकि सूर्य इनके प्रभाव को नष्ट कर सकता है। लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, तांबा आदि का दान करना दान केवल धर्म ही नहीं बल्कि ऊर्जा विनिमय की श्रेष्ठ परंपरा है। रविवार को सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करने से सूर्य की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। आप किसी ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद व्यक्ति को ये वस्तुएं दान कर सकते हैं। लाल वस्त्र आत्मविश्वास और यश बढ़ाता है। गुड़ और गेहूं रक्त शुद्धि और पाचन के लिए उपयोगी, साथ ही ग्रहों के संतुलन में सहायक। तांबे के बर्तन सूर्य का धातु है। इसे दान करने से सूर्य की दृष्टि शुभ बनती है। लाल चंदन या मसूर की दाल शुद्धता और ऊष्मा का प्रतीक। रविवार के दिन किए गए इस दान से आपकी सरकारी अड़चनें दूर होती हैं, नेत्र और हृदय रोग शांत होते हैं तथा कार्यों में बाधाएं समाप्त होती हैं। सूर्य नमस्कार या योगाभ्यास करना। रविवार को सूर्य देव से संबंधित योग क्रिया सूर्य नमस्कार का अभ्यास अत्यंत लाभदायक होता है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि सूर्य के 12 नामों की स्तुति के साथ किया गया ध्यानात्मक योग है। इसमें शरीर के हर अंग की गति होती है। इससे पाचन, रक्त संचार, मस्तिष्क की क्षमता और हार्मोन संतुलन बना रहता है। सूर्य नमस्कार मानसिक तनाव को दूर करता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। योगाचार्य मानते हैं कि जो व्यक्ति रविवार के दिन नियमित सूर्य नमस्कार करता है वह दीर्घायु होता है और सदैव आत्मबल से परिपूर्ण रहता है। घर के मुख्य दरवाजे की सफाई कर तांबे के पात्र में जल रखना। रविवार को घर की मुख्य द्वार की विशेष सफाई करें। यह स्थान घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें, दीपक जलाएं और एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें कपूर और लाल फूल डालकर द्वार के पास रखें। इससे घर में सूर्य तत्व की ऊर्जा प्रवेश करती है, जो परिवार के सदस्यों को स्फूर्ति, शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। यह कार्य दरिद्रता और रोगों के प्रवेश को रोकता है, साथ ही परिवार के बीच प्रेम बढ़ाता है। पितरों और पूर्वजों को स्मरण करना। सूर्य को पितरों का कारक माना गया है। रविवार को उनके नाम पर दीपक जलाना, उनके लिए भोजन या जल अर्पित करना और उनकी स्मृति में जप या पाठ करना बहुत पुण्यकारी होता है। यह कार्य आपके जीवन में पितृदोष को समाप्त करता है, जिससे धन, स्वास्थ्य और परिवार में रुकावटें समाप्त होती हैं। रविवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर एयुएम पितृभ्य नमः बोलने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। घर के मंदिर में विशेष पूजा और लाल दीपक जलाना। घर के मंदिर को रविवार को विशेष रूप से साफ करें। वहां लाल कपड़ा बिछाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं और तांबे के दीपक में तिल या गाय का घी डालकर दीपक जलाएं। इससे घर में सूर्य की ऊर्जा सक्रिय होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यदि आप सूर्य देव की मूर्ति या चित्र के सामने आरती करें तो आपके जीवन में चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र या सप्तश्लोकी सूर्य स्तुति का पाठ करना। आदित्य हृदय स्तोत्र श्री रामचंद्र जी को महर्षि अगस्त्य द्वारा बताया गया था जब वे रावण से युद्ध के समय मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे। इसका पाठ सूर्य की शक्ति को सीधे हृदय में स्थान देता है। इस स्तोत्र के पाठ से शत्रुनाश, आत्मबल में वृद्धि, रोग निवारण, सरकारी सफलता और जीवन की हर दिशा में उन्नति होती है। यह श्लोक विशेष रूप से रविवार को पढ़ने पर दोगुना फल देता है। तांबे के बर्तन में रखा जल पीना और स्नान करना। तांबा सूर्य की धातु है। रविवार को तांबे के बर्तन में रात भर रखा जल पीने से पाचन तंत्र सुधरता है, त्वचा में चमक आती है और शरीर ऊर्जावान रहता है। इस दिन तांबे के लोटे से स्नान करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है।
और शरीर से रोग व नकारात्मकता बाहर निकलती है। आत्मविश्लेषण और अगले सप्ताह की योजना बनाना। रविवार का दिन केवल भक्ति और आराम के लिए नहीं, बल्कि आत्ममंथन और नियोजन का भी है। यह सूर्य की ऊर्जा को समझदारी से उपयोग करने का समय है। इस दिन बैठकर अपने पिछले सप्ताह की गलतियों, उपलब्धियों और भावनाओं का अवलोकन करें और आने वाले सप्ताह के लिए कार्य, समय और संकल्पों की योजना बनाएं। यह मानसिक रूप से आपको संतुलित, ऊर्जावान और स्पष्ट सोच वाला बनाता है। सूर्य की कृपा ऐसे ही सजग और आत्म प्रेरित लोगों पर होती है।